नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक रुद्रा भूमि आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भूमि एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि अभी कुछ दिनों पहले पीसीएस 2018 का फाइनल रिजल्ट आया है। इस रिजल्ट में पूरे भारत से उत्तर प्रदेश में सफल होने वाले अभ्यर्थियों ने अपने तहलके को मचाया है, दिखाया है। इसी प्रकार हर बार की तरह इस बार भी भूमि आईएएस संस्थान ने उत्तर प्रदेश के मेंस एग्जाम को क्लियर करने वाले अभ्यर्थियों के साथ, इंटरव्यू क्लियर करने वाले अभ्यर्थियों के साथ अपना पूरा परचम लहराया है। दोस्तों, पीसीएस 2018 का जो एग्ज़ाम हुआ, उसका जो रिजल्ट आया, उसमें भूमि आईएएस की जो प्रदर्शन है, उस प्रदर्शन को हमने कहीं भी पब्लिश नहीं किया। वो इस बात को ध्यान में रखते हुए कि हम प्रदर्शन से ज़्यादा कार्यात्मक बातों पर विश्वास करते हैं, और इस कार्यात्मक बातों पर विश्वास करते हुए हम ये मानते हैं कि हमें अपने स्टूडेंट के साथ, अपने छात्रों के साथ और आपके सामने ऐसे आइडियल को प्रस्तुत करना होता है, ऐसे निर्देशन को रखना होता है जिससे आप कुछ सीख सकें, जिससे आप ये समझ सकें कि तैयारी के धार में चीज़ों को और कैसे अच्छे से समाहित किया जा सकता है। इन्हीं चीज़ों को लेकर के भूमि आईएएस हर बार की तरह इस बार भी अपने प्रोग्राम को लॉन्च कर रही है, और इस लॉन्चिंग प्रोग्राम में आज हम आपकी मुलाकात भूमि आईएएस के होनहार और सफल छात्रों में से एक नाम अंकित सिंह जी का है, जिनसे हम आपकी मुलाकात करवाएंगे। आप उनसे मुलाकात करेंगे, वो अपनी स्ट्रेटजी आपके साथ शेयर करेंगे, वो अपनी बात आपके साथ शेयर करेंगे, और इस माध्यम से आप ये जान पाएंगे, समझ पाएंगे कि चीज़ों को किस तरीके से, कितने अंदर जा कर के, कितने गंभीरता के साथ, कितने कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ने की ज़रूरत है, कैसे उसको हमें समाहित करने की ज़रूरत है। मैं अंकित सिंह जी के बारे में बता दूं, अंकित सिंह जी का जो ये अटैम्प्ट था वो दूसरा अटैम्प्ट था, और दूसरे अटैम्प्ट के साथ वो इस समय पीसीएस 2018 में लेबर इन्फोर्समेंट के 7वें रैंक पे अपने आप को स्थापित किए हैं। 7वें रैंक प्राप्त करते हुए उन्होंने स्वयं का कीर्तिमान तो स्थापित किया ही, साथ ही भूमि आईएएस संस्थान को भी बहुत गौरवान्वित महसूस करवाया है। मैं अपने प्रिय छात्र, अपने प्रिय सहोदर और अपने, आप कह सकते हैं कि भ्राता अंकित जी के साथ मंच शेयर करते हुए, मंच साझा करते हुए बहुत ही हर्ष का अनुभूति महसूस कर रहा हूँ। इस हर्ष की अनुभूति आपको भी तब महसूस होगी जब आपको ये पता चल पाएगा कि सिलेक्शन के पहले का व्यक्तित्व, सिलेक्शन के बाद के व्यक्तित्व में समानता होते हुए और उस समानता के साथ कितनी सौम्यता से वो अपनी बातों को आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। आइए हम उनसे अपनी मुलाकात करवाते हैं, आपकी मुलाकात करवाते हैं, और इस मुलाकात के क्रम में मैं उनको अपने मंच पर बुलाते समय बहुत हर्ष का अनुभूति करता हूँ। मैं अपने प्रिय छात्र अंकित से ये निवेदन करता हूं कि वो मंच पे आएँ और आपके साथ अपनी अनुभव को साझा करें। आइए प्लीज अंकित जी। नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित सिंह भूमि आईएएस संस्थान का छात्र 2018 पीसीएस में लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर के पद पर चयनित हुआ हूं। मैं अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता गुरुजनों के साथ सबसे पहले भूमि आईएएस संस्थान को देता हूं, जिसने मेरी सफलता में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भूमि आईएएस संस्थान ने न सिर्फ मेरी सफलता में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, बल्कि मेरी पढ़ाई के दौरान और मेरे साक्षात्कार के दौरान एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और ये बताया कि मॉक इंटरव्यू के दौरान कैसे अपने आप को प्रेजेंट किया जाता है, तथा मेंस की तैयारी के लिए इस संस्थान से मैंने टेस्ट सीरीज़ और प्रीलिम्स के लिए टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके अपने आप की जो हमारी कमियां थी, जो इससे पहले अटेम्प्ट में कमियां रह गई थी, उसको दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये मेरा दूसरा प्रयास था। इससे पहले मुझमें कुछ कमियां थीं जिसको मैंने दूर करने का प्रयास किया। मैं आप लोग से कहना चाहता हूं कि ये तैयारी एक लंबी प्रक्रिया है। आप लोग को निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग को एक समग्र तैयारी की आवश्यकता है। जो नया पैटर्न है उस पर ये कोशिश करनी चाहिए कि प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू की तैयारी साथ में की जाए। इंटरव्यू को हम लोग एक स्टेप पीछे कर भी सकते हैं, लेकिन प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी एक साथ होनी बहुत आवश्यक है, क्योंकि मेरा ये मानना है कि प्रीलिम्स की तैयारी के बाद में जब हमारा प्रीलिम्स क्लियर होता है, तब इतना टाइम नहीं मिल पाता है कि हम अपने मेंस के लिए अलग से टाइम दे पाएँ। फिर हम लोग प्रीलिम्स और मेंस के चक्रव्यूह में फंस जाते हैं, जिसका परिणाम ये होता है कि हमको काफ़ी टाइम लगता है। इस कमी को दूर करने के लिए संस्थान ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिन्होंने ये चक्रव्यूह तोड़ने के लिए मुझे समझाया
कि प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी एक समग्रता के साथ कैसे कम समय में की जा सकती है। दोस्तों, जैसा आजकल आप जान रहे हैं, कोरोना का समय चल रहा है। कोरोना के दौर में लॉकडाउन में शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल से चरमरा गई है। ऐसे में आप लोग सब व्यथित होंगे कि फिर से कब इंस्टीट्यूट खुलेगा, कैसे हमारी पढ़ाई आगे चल पाएगी और जो ये हमारी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं सुचारू रूप से कैसे पुनः चल पाएंगी। ऐसे में आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मेरा ये मानना है कि अभी आने वाले हाल ही अगले मंथ में 11 अक्टूबर को यूपी पीसीएस प्रीलिम्स और 4 अक्टूबर को यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा है। तो ऐसे समय में आपको बिल्कुल हताश होने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपनी तैयारी को और जो है धार देनी चाहिए, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा था, अभी तो अनलॉकडाउन हो रहा है, धीरे धीरे चीज़ें खुल रही हैं। ऐसे समय में आप तैयारी को और अपनी धार दीजिए। अब 1 माह का समय बचा हुआ है। बिना निराश हुए आप रिवीजन पर ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए। उससे ये फ़ायदा होगा कि जो हमने पहले पढ़ा है उसको रिवाइज करके हम अधिक से अधिक क्वेश्चंस को सही कर सकते हैं। क्योंकि अक्सर छात्रों के साथ मैंने जो अपने तैयारी के दौरान महसूस किया है कि ये समस्या आती है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करते हैं लेकिन उसको रिटेन नहीं कर पाते हैं। उसकी सबसे बड़ी समस्या ये है कि रिवीजन नहीं करते हैं। मैक्सिमम पढ़ते हैं और चीज़ों को भूल जाते हैं। अगर हमारा रिवीजन होगा तो मैं निश्चित रूप से आपसे कह सकता हूँ कि प्रारंभिक परीक्षा आपकी इस बार नहीं रुकेगी और जो 1 माह का समय है उसमें मैक्सिमम भूमि आईएएस संस्थान द्वारा जो टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है उसको आप लोग सॉल्व कीजिए और जो आपके बने हुए नोट्स हैं उसको रिवाइज कीजिए। इससे आप में आत्मविश्वास आएगा और टेस्ट सीरीज करने से आपको अपने स्वतः मूल्यांकन आप कर पाएंगे अपना, जिससे अपने आप को आंकने का एक ये व्यवस्था होती है कि मैं अभी किस स्टेज पे चल रहा हूँ। मेरा ये मानना है कि सिलेक्शन अगर एक अटेम्प्ट में नहीं होता है तो हताश नहीं होना चाहिए। ये एक लंबी प्रक्रिया है, इसमें सभी का सहयोग बहुत महत्वपूर्ण है, हमारे घर परिवार गुरुजनों का, और ख़ास करके मैं जो है ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारे सीनियर्स हैं उनका भी सहयोग बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इन सभी के साथ में एटमॉस्फेयर हमारा ऐसा होना चाहिए कि जिसमें हम अच्छी तैयारी कर सकें। मुझे ये लगता है कि मेरी सफलता में एक निर्णायक पड़ाव ये भी था कि मैंने भूमि आईएएस संस्थान जब ज्वाइन किया था तो मुझे एक ऐसा एटमॉस्फेयर मिला जहाँ सिर्फ पढ़ाई होती थी। मुझे यहाँ पे लाइब्रेरी की व्यवस्था मिली जिससे मैं बैठ करके अपने टाइम को, क्वालिटी टाइम को यूटिलाइज़ करके पढ़ाई कर सकूँ। साथ में गाइडेंस मिलता था सर का। तो मुझे लगता है कि मैं थोड़ा जल्दी इसलिए सफल हो पाया क्योंकि मुझे गाइडेंस बहुत अच्छा मिल गया। मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी बिना निराश हुए और एक नई ऊर्जा के साथ तैयारी कीजिए। संस्थान और मैं आपकी सहायता के लिए हमेशा तत्पर हैं। आपको कोई भी समस्या हो आप संस्थान पे विजिट करके अपनी समस्या के निराकरण के लिए संपर्क कर सकते हैं। और दोस्तों, मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जो बच्चे सीरियस होकर तैयारी कर रहे हैं उनको सफलता अवश्य मिलेगी। मेरे बहुत से सीनियर्स हैं जो आज सफल हैं, उनको मैंने देखा है और ये अनुभव किया है कि तैयारी सिर्फ 2 दिन की नहीं होती है। तैयारी एक प्रक्रिया है जिसमें हम प्रीलिम्स और मेंस और इंटरव्यू के 3 स्टेज क्लियर करते हैं। इन स्टेज में कितना टाइम लगेगा ये किसी को पता नहीं होता है, लेकिन एक उचित मार्गदर्शन में इस टाइम ड्यूरेशन को कम किया जा सकता है। मुझे ये लगता है कि मेरी सफलता में सबसे बड़ा योगदान हमारे संस्थान भूमि आईएएस का रहा है और मैं अपनी सफलता का श्रेय अपने गुरुजनों और माता पिता को देना चाहता हूँ। दोस्तों, जैसा कि सबसे बड़ी समस्या जो मैंने महसूस की है नए छात्रों में वो ये होती है कि प्रारंभिक परीक्षा को कैसे उत्तीर्ण किया जाए। प्रारंभिक परीक्षा एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें सभी अभ्यर्थी प्रायः उलझे हुए होते हैं कि हमारी तैयारी अच्छी हो जाती है, मेंस की पूरी प्रक्रिया हम अपना चुके होते हैं, पूरे अपने सिलेबस को कवर कर चुके हैं, लेकिन हम प्रारंभिक परीक्षा के तिल्स्म को नहीं तोड़ पाते हैं। मैं अपने अनुभव को शेयर करते हुए कहना चाहता हूँ कि मैंने प्रारंभिक परीक्षा में जो कमियां थीं उसको सुधारने के लिए भूमि आईएएस संस्थान द्वारा चलाए जा रहे पीटी मैराथन बैच को ज्वाइन किया और निरंतर ये अपने आप को मूल्यांकन किया उसको ज्वाइन करने के बाद, और ये पाया कि प्रीलिम्स में जो एक अंडर प्रेशर बच्चे रहते हैं उसमें काफ़ी सुधार पाया मैंने, और अपनी प्रारंभिक परीक्षा को सफल करने में मैं इस पीटी मैराथन बैच को काफ़ी श्रेय देना चाहता हूँ। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि जो ये भूमि आईएएस संस्थान है ये सिर्फ एक व्यावसायिक संस्थान नहीं है, ये एक परिवार है। यहाँ पे आपको वो माहौल मिलता है जो आप प्रतियोगी परीक्षा के लिए चाहते हैं।
बिना उस माहौल के एक अभ्यर्थी के लिए परीक्षा को पास कर पाना बहुत ही मुश्किल साबित होता है। इसलिए मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगा कि निरंतर पढ़ाई करते रहिए, और अगर आपको कोई समस्या आती है तो आप मुझसे निश्चित ही संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों। मैं शब्दों से अपने आभार को व्यक्त करते हुए अपने प्रिय छात्र अंकित से बहुत सहानुभूति के साथ और बहुत ही आत्मीयता के साथ ये उनसे आभार प्रकट करने का एक औपचारिकता निभाने के रूप में मैं भूमि आयस परिवार की तरफ से, भूमि आयस संस्थान की तरफ से उनको एक छोटा सा आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, एक छोटा सा गिफ्ट करना चाहता हूँ। और आशा करता हूँ कि आगे आने वाले सभी समयों में मैं उनके साथ और वो मेरे साथ इसी आत्मीयता और सहानुभूति के साथ लगे रहेंगे, काम करते रहेंगे, और हम दोनों की मेहनत आपके साथ रंग लाएगी। और मैं इस विश्वास के साथ उनको इस मंच पे बुलाता हूँ आभार प्रकट करने के लिए कि अगली बार नंबर आपका है। इस स्मृति चिन्ह के साथ भगवान गणेश से, गणपति से, जो विद्या बुद्धि बल के धनी हैं, मैं इनसे ये प्रार्थना करता हूँ कि जिस आत्मीयता और जिस सहानुभूति और जिस लगन के साथ इन्होंने अपने परिश्रम को, अपने एग्ज़ाम को, अपने लक्ष्य को आगे बढ़ाते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त किया, आगे आने वाले जीवन के हर एग्ज़ाम में, जीवन के हर लक्ष्य में ये सफल हों, यही मेरी आपसे मनोकामना है। थैंक यू अमित जी। मैं बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ, पहले भी बोला था, ये बोलता हूँ, और मैं आपका आभार भी व्यक्त करता हूँ कि आपने जितनी सौम्यता, जितनी सरलता के साथ अपने आप को प्रेजेंट किया, या जितने आभार आपने भूमि आयस के प्रति व्यक्त किया, वो सारी चीज़ें हमारे संस्थान के विद्यार्थियों, यहाँ के कर्मचारियों, हर प्रकार से हर तरह के लोगों के लिए एक ऊर्जावान वातावरण का निर्माण करता है। और मैं आपको इस बात के लिए भी थैंक यू बोलता हूँ कि जितनी सौम्यता के साथ और जितनी ऊर्जा के साथ आपने आने वाले एग्ज़ाम के लिए बच्चों को हमारे मोटिवेट किया, क्योंकि इस लॉकडाउन के चलते बहुत से ऐसे हमारे विद्यार्थी हैं, हमारे क्या हर क्षेत्र के ऐसे विद्यार्थी हैं जो किसी कारण से अपनी ऊर्जा को डाउन कर चुके हैं, जो किसी कारण से आने वाले एग्ज़ाम को अपने पीछे छोड़ रहे हैं, उससे दूर हट रहे हैं। मैं आशा करता हूं कि आपके इस वक्तव्य से, आपके सामने आने से, और मुझे पूरा विश्वास भी है कि आपके वक्तव्य और आपके सामने आने से उन बच्चों में एक नई ऊर्जा का संचार होगा। और दोस्तों, विद्यार्थियों, मेरे मित्रों, मैं आपसे इस बात का विश्वास दिलाता हूं कि जिस प्रकार अंकित जी ने अपने इस लॉकडाउन काल में अपने इंटरव्यू को विषम परिस्थितियों में हमसे जुड़ाव रखने के साथ, भूमि आयस संस्थान से जुड़ाव रखने के साथ, भूमि आयस संस्थान के माध्यम से, जूम के माध्यम से, ऑनलाइन के माध्यम से मॉक इंटरव्यू दे करके जिस तरीके से अपने आप को निखार करके अपना रिजल्ट दिया है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस विषम परिस्थिति में अगर इसी तरह आप अपनी तैयारी को बनाए रखेंगे, इनसे सीख लेंगे, तो आप भी अपनी सफलता को सुनिश्चित कर पाएंगे। और मैं विश्वास ये भी दिलाता हूं कि अगर आप अपनी सफलता को सुनिश्चित करते हैं तो भूमि आईएएस परिवार आपके अगले पड़ाव के सफलता को सुनिश्चित करने के लिए, इंटरव्यू को सुनिश्चित करने के लिए पूरे जी जान के साथ मेहनत करेगी, उतने ही ताकत और जी जान के साथ मेहनत करेगी जितने की ताकत के साथ अंकित जी के साथ किया था। और मैं आपको ये भी विश्वास दिलाता हूँ कि किसी भी पल 24/7 के माध्यम से अगर आप अपने किसी भी समस्या को, जो एजुकेशनल फील्ड से जुड़ी है, जो आपके सफलताओं को लेकर जुड़ी हुई है, जो आपकी किसी चिंताओं को लेकर के जुड़ी हुई है, अगर आप उस सफलताओं, उस चिंताओं को लेकर के आप भूमि आयस संस्थान को एज ए मेंटर अंकित जी से मिलने के लिए आप किसी भी प्रकार से संपर्क करना चाहते हैं, तो आप 24/7 भूमि आयस संस्थान के पोर्टल पर जाकर के वहाँ दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, या आप संस्थान में विजिट करके भी संपर्क कर सकते हैं। मेरा पूरा भूमि आयस परिवार, मेरा पूरा पारिवारिक सदस्य, मेरा पूरा टीचर परिवार सदस्य, मेरा पूरा स्टाफ परिवार सदस्य, यहाँ तक कि जितने भी मेरे मेंटर हैं, जिसमें एक प्राथमिक नाम अभी हमने आपसे मुलाकात करवाई अंकित जी से, वो भी आपके सफलता में अपनी पूरी योगदान को सुनिश्चित करने के लिए आपके साथ हमेशा तत्पर रहेंगे। धन्यवाद।